चैप्टर 1 चाइल्डहुड। अली और सुल्ताना के बीच में बहुत झगड़े होते थे। अली सुल्ताना को बहुत मारता भी था और काफ़ी वायलेंट था। ये झगड़े कई बार उनके पिता तक पहुंच जाते थे। सुल्ताना बहुत ही फाइस्टी और बोल्ड किस्म की लड़की थी, जिसकी वजह से उसके फादर के लिए वो सबसे ही अनचाही औलाद थी। यहीं एक झगड़े में सुल्ताना ने चिल्ला के सारी बातें अपने पिता से कह दी। सिर्फ रूल ये था कि जब झगड़ा हो सुल्ताना को उसके बारे में कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि अली अपने पिता से सारी बातें कह सकता है। ये किस्से के बाद अली को सुल्ताना के सारे खिलौने मिल गए। अली को सुल्ताना के खान पान पे भी कंट्रोल आ गया, जिसके कारण सुल्ताना को काफ़ी कम खाना मिलता था। उसके कमरे के आगे एक गार्ड रख दिया गया था। उसकी मम्मी और बहनों को ये कह दिया गया था कि वो सुल्ताना को खाना नहीं दे सकते हैं। 7 वर्षीय सुल्ताना को 2 चीज़ें पता चल गई थी। पहली कि औरतें आदमियों पर कितना निर्भर करती हैं, और दूसरी 9 वर्षीय अली उसका पहला और काफ़ी बड़ा एनिमी हो गया था। सुल्ताना के चाइल्डहुड की बेस्ट मोमेंट्स उसके मासी के घर पर बीती गई थी, जो कि खुद विडो और बूढ़ी थी। सुल्ताना और उनकी बहनों को बहुत सी कहानियाँ सुनाया करती थी। अब्दुल अजीज़ के बारे में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कैसे बना उसके बारे में, रशीद को कैसे हराया उसके बारे में, और अन्य बैटल्स के बारे में। काफ़ी ड्राई फ्रूट और पेस्ट्रीज भी मिलते थे खाने के लिए। यही कहानियाँ और यही मासी सुल्ताना का पहला इंस्पिरेशन बन गई थी उसकी बोल्डनेस के लिए। सुल्ताना को ये काफ़ी अच्छे से पता था कि वो प्रिविलेज्ड है, लेकिन अमीर नहीं। उन्हें खाने के लिए और मेडिकल हेल्प मिलती है। बहुत ही बड़े विला और मैंशन में रहते हैं। पिता और अली मेंस क्वार्टर में रहते हैं और सारी लड़कियां विमेन क्वार्टर में। सुल्ताना अपना कमरा सारा के साथ शेयर करती थी। सारा यानी कि 9th डॉटर और 9th चाइल्ड, सुल्ताना की बड़ी बहन। उनके पास बहुत सर्वेंट्स और स्लेव थे, जो कि मैंशन के पीछे एक छोटे से अनवेंटिलेटेड कमरे में अलग से रहते थे, सिवाय एक ओमर नाम की इजिप्शियन सर्वेंट, जो कि सुल्ताना के पिता का सबसे फेवरेट सर्वेंट था। वो मैंशन में ही एक छोटे अच्छे से कमरे में रहता था। हर साल स्लेव्स बहुत बढ़ते थे। 1962 में जब स्लेव्स को फ्री कर दिया, तब ये सब काफ़ी हद तक बंद हो गया। 1953 में, यानी कि सुल्ताना के जन्म से 3 साल पहले, अब्दुल अजीज़ की मौत हो गई। उसके बाद किंग सौद ने, जो कि अब्दुल अजीज़ के बेटे थे, उन्होंने किंगडम संभाल लिया। वो काफ़ी अच्छे किंग नहीं साबित हुए। सारी वेल्थ और सारी दौलत स्क्वांडर कर दी, यानी कि सारी दौलत उन्होंने डुबा दी, सब उड़ा दिया। सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकल केओस में आ गया था। सुल्ताना अपने बचपन की एक इवेंट नरेट करते हुए ये कहती है, 1963 में जब सुल्ताना के घर पे रॉयल परिवार के आदमी जमा हुए थे, सारी औरतों को भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में बंद कर दिया गया था। ये मीटिंग ये तय करने के लिए की गई थी कि अब आगे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का हम करें क्या, राजा कौन बने और सऊद को कैसे हटाएं। जब सारे मेल मेंबर्स इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ स्टेट अटेंड कर रहे थे, औरतें बालकनी से छुप छुप के यही चीज़ें सुन रही थी। ये मीटिंग में ये फैसला किया गया कि क्राउन प्रिंस फैसल राजा बनेंगे। किंग सौद ये मीटिंग अटेंड नहीं किए थी, लेकिन ये बात सुनने पर किंग सौद ने एक थ्रेटनिंग लेटर फैसल के नाम लिख दिया। और सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली का एक अनरिटन रूल है कि भाई कभी भी आप एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। इसी कारणवश सौद को राजा की गद्दी खाली करनी पड़ी, और ना ही केवल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का किंगशिप, लेकिन पूरा कंट्री ही छोड़ के जाना पड़ा था एग्जाइल में। इसके बाद किंग फैसल ने किंगडम संभाला।